हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो और आप लोग की स्टडी कैसे चल रही है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अलग रहा है। 90 डे स्टडी चैलेंज का आज है 23rd डे, यानी कि 23वां दिन। जब मेरी सुबह में आँख खुली तो सिर्फ 2:30 बज रहे थे। अलार्म बजने से पहले ही आज मेरी नींद खुल गई थी। उस समय पूरा घर जो है वो गहरी नींद में सो रहा था और मेरी नींद खुल गई थी। एक्चुअली हुआ क्या ना कि मुझे बहुत ज़्यादा अब टेंशन हो रहा है कि आप लोग को पता ही है कि सरकार बोल रही थी कि जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, तो वही सब सोच रही थी और मुझे नींद कब आई सोचते सोचते और अचानक से नींद खुल गई। तो देखिए कि अभी सिर्फ और सिर्फ 2:30 बज रहा है। चारों तरफ जो है उस समय सन्नाटा का माहौल था। मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे आज थोड़ा ज़्यादा समय दे दिया है ताकि मैं अपने सपनों के लिए कुछ और कदम आगे बढ़ा सकूं। मैं 2:45 बजे से अपने स्टडी टेबल पर बैठ गई थी, कैमरा भी ऑन कर ली थी और आपके साथ जो रियल टाइम होता है वो भी शेयर की थी। और आप सबको अपनी जर्नी दिखाने के लिए मैं ये सब कुछ करती हूँ, सब कुछ शेयर करती हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग का मतलब मुझे लगा कि मैं रिकॉर्डिंग जो बटन होता है वो क्लिक की थी, बट वो नहीं क्लिक हो पाया या फिर नहीं, मुझे आइडिया रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। तो एक पल के लिए ना मुझे इतना अजीब लगा, बुरा भी लगा और मैं चाहती थी कि आप मेरी हर एक छोटी बड़ी मेहनत देखें। लेकिन अगले ही पल मैं खुद से कही कि कोई बात नहीं, अब फिर से रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो रिकॉर्डिंग से ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़रूरी पढ़ाई होता है। कैमरा बंद हो जाए तो कोई बात नहीं होता है। मेरे सपनों की तैयारी जो है वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए और ऐसा आप लोग भी कीजिएगा। तो यही सोचकर मैं बिना समय बर्बाद किए फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। और आज मैं आकृति मैम का जो 2 जुलाई वाली क्लास है ना वो उसको देख रही थी। क्लास में मैम ने एक्सप्लोसिव और फर्टिलाइजर 2 टॉपिक को अच्छे से कवर की है। तो इस दोनों टॉपिक को मैं पढ़ी हूँ, आसान तरीके से मैम समझाई थी। और आप लोग को पता ही है कि मेरे पास नोट्स जो है वो बना हुआ था, जैसे कि आपका एक्सप्लोसिव में RTNT हो जाएगा, RDX हो जाएगा, HMX हो जाएगा और HMX का यूज कहाँ होता है। जैसे रॉकेट में HMX का यूज होता है, RDX सबसे मतलब कि खतरनाक जो है वो RDX है। RDX का फुल फॉर्म क्या है, TNT का फुल फॉर्म क्या है। तो यही सब चीज़ मैम बताई थी, तो वो सबको चीज़ को मैं अच्छे से समझ रही थी। जो पॉइंट मतलब जो चीज़ मेरा नोट्स उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, मुझे अभी इस वीडियो को देख करके लग रहा था कि नोट्स बहुत ज़्यादा मेरा पुराना हो गया है, क्योंकि मैम बहुत सारे नए पॉइंट जैसे जैसे एग्जाम में नए क्वेश्चन आते रहते हैं ना, तो वो सभी टॉपिक जो है ना मैम ऐड कर देती हैं। तो मेरा बहुत पुराना, मतलब बहुत पुराना तो नहीं, अर्जुन 3.0 का नोट्स था। तो मुझे लग रहा था कि इसमें ना एक तो जगह भी नहीं है, लेकिन मेरे पास अब उतना टाइम नहीं है कि फिर से नोट्स बनाऊँ। तो मैं इसी में कहीं कहीं लिख दूँगी और उसके बाद फिर उसको लर्न करूँगी। मुझे अब रिवीजन पे भी फोकस करना है और अभी तो मेरा फ़िलहाल रिवीजन ही हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, उतना अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं जो कर रही हूँ वो आप लोग के साथ ऑनेस्ट वाली शेयर कर रही हूँ। और फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। फर्टिलाइजर में ना मैम NPK, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, क्या क्या उसके यूज होते हैं और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह सब कुछ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही गहराई से समझाई थी। मैं सिर्फ वीडियो नहीं देख रही थी, बल्कि अपने पुराने मतलब नोट्स को भी लेकर के बैठी हुई थी। जहाँ जहाँ लगा कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा छूट गया है वहाँ नए नोट्स जोड़ती गई। मुझे लगता है कि सिर्फ क्लास देखना काफ़ी नहीं होता, अपने नोट्स को टाइम टू टाइम अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है। लगभग 2 से ढाई घंटे तक मेरी पढ़ाई हुई। जब वॉच घड़ी देखी तो 5 बज गया था और बेटी के साथ मैं सोची कि चलो थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं। और शायद आज का दिन कुछ अलग ही लेकर के आया था। हम दोनों रोड साइड से धीरे धीरे चल रहे थे, अचानक सामने से एक डॉगी आ गया। मेरी बेटी घबरा गई और सड़क की तरफ भागने लगी, जो हाईवे है ना उधर भागने लगी। और उसी समय ना ट्रक भी आ रहा था। तो उस एक पल में मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल वहीं भी रुक गया। भगवान का लाख शुक्र है कि कुछ बड़ा नहीं हुआ, लेकिन उस घटना ने मुझे अंदर तक मतलब इतना डरा दिया है। और आपको पता ही है कि अगर आप माँ हैं और बच्चे को 1 सेकंड के लिए भी आप खतरे में देखती है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब डर हो जाता है उस टाइम। तो अब मैं कभी भी मॉर्निंग वॉक करने नहीं निकलूँगी। और उस समय मुझे यही लगा कि शायद अब मैं कुछ मतलब अब मुझे मॉर्निंग वॉक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि घर में सब सोए रहते हैं और अब हिम्मत भी नहीं होगी। और मुझे ये नहीं पता था कि ये जो दिन है ना, मतलब ये मुश्किल वाला जो दिन है उसके साथ ख़त्म नहीं होगा। जब वो स्कूल गई थी ना, तो दोपहर में जब वो स्कूल से वापस आई तब मैं देखी कि उसके पैर में जलने का बहुत बड़ा निशान था। पता चला कि स्कूल के गेट पर किसी बाइक के मतलब साइलेंसर जो होता है उसमें उसका पैर जल गया। सबसे ज़्यादा मुझे दर्द इस बात का हुआ कि उसने किसी से कुछ कहा ही नहीं, ना गार्ड से, ना टीचर से, ना मैडम से, ना वैन वाले से। वह पूरे समय हंसती रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घर आकर जब मैंने उसका पैर देखा और मेरा दिल वहीं पे भर आया। कुछ बच्चे दर्द से रोते हैं, लेकिन कुछ बच्चे दर्द छुपाना सीख जाते हैं।
और मेरी जो बेटी है ना वो शायद दूसरी वाली है, उसकी यही आदत मुझे कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है और कभी-कभी मुझे बहुत ज़्यादा डरा देती है। एक माँ होने के नाते उस समय खुद को सँभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लाइफ़ किसी के लिए रुकती नहीं है। मुझे यही फ़ील हुआ कि एटलीस्ट तुम मैम को बताती, क्योंकि स्कूल में फर्स्ट एड होते हैं, मैम को नहीं तो वैन वाले भैया को बताती कि हाँ, ऐसे-ऐसे हो गया है, वो भी तो एटलीस्ट कुछ तो करते। उतने देर वो साइलेंसर से जलना आप समझ सकते हो कि क्या ही होगा। बट कैसे दर्द बर्दाश्त करके रही, क्योंकि मुझे तो याद है कि इसको अगर मैं थोड़ा-सा भी हाथ उठा देती हूँ ना तो ये इतना चिल्लाती है, इतना रोती है और कैसे इतना दर्द बर्दाश्त करके रही। कभी-कभी मतलब ये होता है और ये अक्सर ऐसा होता है कि इसके पास अगर मैं रहती हूँ और गिरती है तो बहुत ज़ोर से रोती है। अगर मैं वहाँ पे नहीं रहूँ और इसको चोट बहुत ज़ोर से लगे तो ये चुपचाप खड़ी हो जाती है और किसी को कुछ बोलती नहीं है। मतलब दर्द छुपाना अगर कोई सीखे ना तो ये इससे सीखे। ये सब करने के साथ-साथ ना मुझे लगता है कि किचन मेरा इंतज़ार कर रहा होता है, कपड़ा भी धोना था, घर को सँभालना था और मेरे जो मतलब मेरा सपना है वो भी मेरा इंतज़ार कर रहा था। यही होती है एक हाउसवाइफ़ की लाइफ़, घर का कोई काम कभी खत्म नहीं होता और लेकिन इन सब के बीच अगर कोई अपने सपनों के लिए रोज़ 4-5 घंटे भी निकाल ले तो यकीन मानिए वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। पहले मुझे लगता था कि जब बेटी बड़ी हो जाएगी तब मैं आराम से पढ़ाई करूँगी, लेकिन अब समझ में आया कि बच्चों के बड़े होने के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी हो जाती है, इसलिए अब मैं इंतज़ार करना छोड़ दी हूँ। अब मैं बेटी के साथ-साथ बेटा को लेकर के भी पढ़ाई करती हूँ, उसी के साथ काम करती हूँ। आप मेरे हर एक वीडियो में देखते होंगे कि मैं अपने बेटे के साथ ही काम करती हूँ और उसके साथ हँसती हूँ, उसी के साथ अपने सपनों को भी आगे बढ़ाती हूँ। शायद मेरी पढ़ाई परफेक्ट नहीं है, शायद मैं 10-12 घंटे नहीं पढ़ पाती हूँ। हर रोज़ कोशिश करती हूँ कि मेरा 4 से 5 घंटे बहुत ही ऑनेस्टी से पढ़ाई हो पाए और मुझे इसी बात पर गर्व भी होता है, क्योंकि जीत हमेशा नहीं, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जीत हमेशा वही नहीं पाता जिसके पास सबसे ज़्यादा समय होता है। जीत अक्सर उसी की होती है जो कम टाइम में भी हार नहीं मानता और मुझे लग रहा है कि मैं हार नहीं मान रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी जहाँ तक मुझे पता चला है कि बहुत लोग ना अपनी पढ़ाई को छोड़ दिए हैं और अगर आप ना पढ़ाई छोड़ दियो तो फिर से रीस्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास एज है ना, जब तक मैं तो यही सोची हूँ कि जब तक मेरा एज एकदम लास्ट विदाउट मतलब फॉर्म भरने वाला एज नहीं हो जाएगा, या तो जॉब मिलेगा तो मैं पढ़ाई करना छोड़ूंगी और नहीं तो जब तक मेरा लास्ट एज तक नहीं होगा मैं हार नहीं मानूंगी। भले ही मुझे समाज से लोगों से ताने मिले, मुझे मतलब सब कुछ भी बोले, लेकिन नहीं, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। मैं मंजिल को पूरा कोशिश करूंगी ताकि लाइफ एक ही मिलती है, आने वाले समय में ना मुझे रिग्रेट नहीं हो। लाइफ कभी भी आसान नहीं होती है, किसी की भी आसान नहीं होती है, लेकिन आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा ना तो आपको मजबूत बना देगा लाइफ। एक हाउसवाइफ कभी सिर्फ हाउसवाइफ नहीं होती, वह बिना छुट्टी के भी काम करती हैं। ये चीज़ आप लोग को भी पता है कि जैसे कि एक डायलॉग होता है ना कि एक हाउसवाइफ को सिर्फ हाउसवाइफ नहीं समझिए, वो बहुत ही पावरफुल होती है। तो मुझे अब वही लगता है कि अब मैं बहुत ही पावरफुल हो गई हूँ, बिना छुट्टी के काम करती हूँ, बिना सैलरी की मैनेजर हूँ, बिना तारीफ़ की सेफ हूँ, बिना आराम की माँ हूँ। और इन सबको बीच अगर वह अपने सपनों के लिए किताब उठा लेती है तो वही उसकी असली बहादुरी होती है। और अगर आज मेरी जर्नी आपको थोड़ी सी भी मोटिवेट करती है ना तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से, आपको पता है ना कि एक मेरा बच्चा जो है ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे उसका बेस मुझे मजबूत करना है और एक मेरा बच्चा ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे उसका बचपन मुझे मतलब उसका पूरा मुझे ध्यान रखना है। तो दोनों को लेने के साथ साथ मम्मी पापा को मतलब सबके साथ मैं इस अपनी जर्नी को शेयर भी करती हूँ, आप लोग के साथ बहुत बातें भी करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ। जितनी भी पढ़ाई करती हूँ ऑनेस्टी से पढ़ती हूँ। आप कभी भी मेरे वीडियो में नहीं देखे होगे कि आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई की, आज मैं 8 घंटे पढ़ाई की, आज मैं 5 घंटे। अगर मैं 1 घंटे भी पढ़ती हूँ तो मैं ऑनेस्टी से बताती हूँ कि मैं 1 घंटे पढ़ाई की हूँ। तो यही सब होता है। और जब मेरी पढ़ाई नहीं होती है तो मैं वीडियो भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फेक नहीं बनाना चाहिए। बहुत पहले ना मैं बहुत सारे वीडियो देखती थी ना तो उसमें 10-10 घंटे 12-12 घंटे का होता था कि हाँ इतने इस स्लॉट में इतना पढ़ाई की वो किए, और रिजल्ट का जब आता था समय तो मुझे तो लगता था कि इनका तो 100% होगा। मैं ये नहीं करी हूँ कि वो नहीं पढ़ी या फिर वो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं उन लोग के रिजल्ट से मैं यही सीखी हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बट उतना ही टाइम दीजिए मतलब कि जितना आप ऑनेस्टी से दे पाए। आप 10 घंटे बुक लेके बैठो और आपके माइंड में कुछ ना आए तो वो भी पढ़ाई बेकार ही है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन हर दिन पढ़िए। और एक कहावत भी है बड़े बुजुर्गों की, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो शायद एक ना एक दिन हम लोग का भी घड़ा भर जाएगा, हम लोग का भी जो जितने भी नॉलेज है नहीं है वो सारा आ जाएगा। तो यही सब चीज़ें, बस यही भगवान से विश कीजिए कि जल्दी से BPSC 4.0 आ जाए तो फिर पता चले ना कि सिलेबस क्या है, तो हम लोग उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अब जो पीछे जो पढ़े हैं 2.5 से 3 साल जो पढ़ाई हुई है 4.0 के लिए, मुझे लगता है कि वो सारा कुछ पानी में जाएगा। अभी जो
वैकेंसी आएगी उसमें सिलेबस में चेंजेज होंगे। जो सब्जेक्ट है वो तो नहीं चेंज होंगे, लेकिन बहुत सारे न्यू जो सब्जेक्ट है वो ऐड ऑन होंगे। जैसे कि मुझे लगता है कि या तो CDP ऐड ऑन होंगे और नहीं तो पॉलिटी में से कुछ ऐड ऑन होंगे। जो यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ ना वो सबसे पता, वो फेक भी वीडियो होता है, मैं तो ट्रस्ट नहीं करती हूँ, बट मुझे लगता है कि वो सब भी ऐड ऑन होंगे। तो यही सब था मेरा डेली स्टडी रूटीन, हर रोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ पढ़ाई करूँ और हर रोज़ शेयर करूँ। तो दिन को तो मैं उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती हूँ क्योंकि दिन में काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चे को देखना रहता है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि रात को जैसे अर्ली मॉर्निंग जग रही हूँ ना, तो वो वाला टाइम ना मेरे लिए गोल्डन टाइम है। तो अगर आपको भी मौका मिले रात को जग के पढ़ने का और लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग, आप जरूर कीजिएगा। तो बाय टेक केयर। अब मिलूंगी नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में, तब तक लेटर बाय टेक केयर।